तो आज हम जा रहे हैं अपने एक दोस्त से मिलने। बहुत अजीज़ और बचपन का दोस्त है, तो बचपन के दोस्त से मिलने जा रहे हैं और उससे कुछ अच्छी बातें करेंगे, कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों के भी काम आ सकें, कुछ पॉजिटिव बातें, और आपके साथ शेयर करता हूं। फिर मैं वहां पहुंचकर और अपने दोस्त से मिलाता हूं आपको। हेलो एवरीवन, हाय। मैं आज मेरे बहुत अजीज़ और करीबी मित्र हैं, मेरे दोस्त, मेरा यार, उससे मिलने आया हूं और साथ में ये वीडियो भी शूट कर रहा हूं। कासिम भाई, प्लीज़ मैं चाहता हूं कि आप अपना चेहरा जो है। बिल्कुल, शकील भाई आए हैं सिवनी। करीबियाँ तो बहुत है दूरियों के साथ, लेकिन ठीक है। डिस्टेंस डजंट मैटर इफ़ रूट्स आर इनफ स्ट्रॉन्ग। तो ठीक है, रिलेशन भी ऐसे ही होते हैं। किसी दूसरे ज़िले में रहें, देश में विदेश में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आज शकील भाई के साथ हम एक ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो शकील भाई प्लीज़ कंटिन्यू। तो अभी सबसे पहले हम एक अच्छी सी चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद थोड़ा एनर्जी आएगी। उस एनर्जी को पॉजिटिव थॉट्स के रूप में, पॉजिटिव कोट्स के रूप में जो है वो आपको देखने को मिलेगी बहुत जल्दी। इसके बाद एक गंभीर चर्चा होगी कासिम भाई और मेरे बीच में कई सारी चीज़ों को लेके। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्लियर होना है, कोई डिसीज़न लेना है, तो मैं कासिम भाई के पास आता हूँ और हम दोनों चर्चा करते हैं, उस पर जो बेहतर डिसीज़न हो सकता है वो निकालते हैं। तो बहुत जल्दी चर्चा शुरू होगी चाय के बाद, तो मिलते हैं चाय पे। और अब हमने यहाँ पर चाय बुलवा ली है और चाय पीने जा रहे हैं हम लोग, चाय का मज़ा लेते हुए हम लोग। अरे कासिम भाई, तो अभी मैं और कासिम भाई दोनों जा रहे हैं एक ऐसी जगह की तलाश में जहाँ पर शांति से हम लोग आपस में बात कर सकें। तो कासिम भाई प्लेस को ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, तो वो बताएंगे कि कहाँ जाना है। तो कासिम भाई ने एक जगह चुन ली है और चुनने के बाद हम लोग जगह उस तरफ रवाना हो चुके हैं। वहाँ जाते हैं, फिर क्या चर्चाएं होती हैं उसके बाद फिर आपके सामने बात रखी जाएगी। कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं हमारा एक चुना हुआ प्लेस, और वहाँ हम जल्दी पहुंचेंगे। हम वहाँ से भी जा सकते हैं, लेफ्ट। हाँ, लेफ्ट एंड राइट। तो ये यहाँ पर आ गए हैं हम लोग। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग इत्मीनान से बात कर सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है, पसंद आई मुझे। तो ये इस जगह पर आज का वीडियो शूट आगे का होगा और साथ ही साथ चर्चाएं होंगी, तो बने रहिए हमारे साथ। हाँ कासिम भाई बताइए। देखिए शकील भाई, जैसे कि आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने कहा कि बेसिक्स जो हैं वो हमेशा एक जैसे ही रहेंगे। सही बात है। आज से हजारों साल पहले की बात हो या आज से हजारों साल आगे की बात हो, अगर जीवन में किसी को भी अपने लाइफ में उस पॉइंट को अचीव करना है या जो कुछ भी उसने ड्रीम करके रखा है, अगर वास्तव में वो जाना चाहता है, उस पे सक्सेस हासिल करना चाहता है, तो बेसिक्स से होके तो निकलना पड़ेगा। एंड बेसिक कैन नॉट बी चेंज्ड। कंपटीशन आज भी था, कल भी रहेगा और 1000 साल पहले भी था। रिसोर्सेस हमेशा चेंज होते हैं। हमें पता भी नहीं था कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेस आ जाएंगे कि आज हम घंटे भर में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। खैर ये एक अलग बात है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लोगों की, कि भाई टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई, लेकिन लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, या लोग जहाँ अपने आप को सफल होना पाना चाहते हैं, वो वहाँ तक पहुँचे कैसे। तो बेसिक्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। एंड बेसिक क्या है? बेसिक, अगर मैं कहूँ कि कोई ऑल इंडिया सर्विस में जाना चाहता है, अगर वो ऑल इंडिया सर्विस में जाना चाहता है, तो एटलीस्ट ग्रेजुएट तो होना पड़ेगा। सही बात है। यूपीएससी पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसके फैक्ट्स एंड फिगर, मेमोरी टू मेमोराइज, मेमोरी टू एनालाइज, सारी चीज़ें होना चाहिए ब्रेन में। और फिर उसके बाद वो compete करता है लोगों के सामने, उसी सरकमटेंसेस पे अपने आप को बेहतर बनाता है और फिर वो चुन के वहाँ पे पहुँच जाता है। तो सिर्फ जीवन का यही नहीं है कि यूपीएससी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं करने के लिए। तो बेसिक्स आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे। लेकिन लोग क्या है ना, इस तरीके से आज इंस्टाग्राम, फेसबुक
और बहुत सारी सोशल मीडियाज में मैं देखता हूँ, स्नैपचैट में इतने पागलों की तरह, मतलब बस मोबाइल लिए लॉगिन करे, फटाफट देखे, जैसे कोई खजाने का राज मिलने वाला है या कोई एक मैजिक स्टिक मिलने वाली है कि मतलब वो पकड़ेंगे, घुमाएंगे और हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, होके वहीं से निकलना पड़ेगा। अगर एक यूसेन बोल्ट आपने देखा है, दुनिया का इतना तेज धावक है, आप जब उसकी प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे, उसके प्रैक्टिस के उसमें फोकस करेंगे हम, तो हम देखते हैं भाई वही बेसिक्स है उसका, उसको वही एथलेटिक डाइट चाहिए, वही एथलेटिक ट्रीटमेंट चाहिए, धूप में उसको 4 घंटे वर्किंग करना है, शाम को सुबह प्रैक्टिस करना है, वो प्रैक्टिस अपनी नहीं छोड़ता है। तो हम जो कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसमें हमारी प्रैक्टिस कैसी है पहला, और हमारे बेसिक्स कितने स्ट्रांग है। जिस इंसान का बेसिक आप देखेंगे स्ट्रांग है, वो देखिए फिर उसके बाद वो प्लस ही करेगा, जो कुछ भी करेगा। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक्स को छोड़ रहे हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश कर रहे हैं और बेसिक्स में फेल हो जा रहे हैं। तो यही फेलियर का भी सबसे बड़ा कारण है और कुछ भी नहीं, मैं ऐसा सही। समझता हूँ। बाकी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है कासिम भाई, आपने जो बताई बड़े काम की बात है। और मैं भी अक्सर यही कहता हूँ कि बेसिक चीज़ें जो हैं वो नहीं बदलने वाली हैं। अगर जैसे कि अब प्रतियोगी परीक्षाओं की बात कर लें हम, प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़े लंबे समय से लोग तैयारी करते चले आ रहे हैं। हम लोग, आप भी सिलेक्ट हुए, मैं भी सिलेक्ट हुआ, और उसके पहले भी लोग सिलेक्ट होते थे और आज तक भी लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अच्छा, सिलेबस में बहुत बदलाव आया है, नई चीज़ें ऐड हुई हैं, कंपटीशन बढ़ा है, लेकिन बेसिक चीज़ें नहीं बदल सकती हैं। आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ पढ़ाई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बहुत आगे लेकर जाएगी या सिलेक्शन दिलवा देगी। सिर्फ उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ वो आपको ज़रूर उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ऑर्गेनाइज लाइफ के मैं बारे में बात कर रहा था कि आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। आप जब सुबह उठते हैं तो अगर नेगेटिविटी के साथ उठते हैं, मतलब सुबह उठा, आपने बोला यार आप सुबह हो गई यार, आज दिन इस तरीके से बीतेगा, और एक होता है एक अंदाज कि अब सुबह हो गई, आज पूरा दिन बीतेगा, आज इस तरीके से पढ़ाई करूंगा, मैं ये चीज़ की तैयारी कर लूंगा, इसको आज मैं कंप्लीट कर लूंगा। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड जिंदगी में मतलब दिन की शुरुआत से ही पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। एक पूरा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, पूरे दिन भर का, कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करें। आप श्योर हो इस बारे में कि आज दिन भर का जो आप करने वाले हैं उसके बारे में कॉन्फिडेंट रहें कि मैं उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करूंगा। कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो नेसेसरी। तो ऐसे बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो हैं, चाहे वो पॉजिटिव माइंडसेट हो, चाहे माइंडफुलनेस हो, कॉन्फिडेंस हो, और जो बेसिक और चीज़ें हैं जो सक्सेस होने के लिए ज़रूरी हैं, वो तो आपको करना पड़ेगा।